कि किसी पेशेंट के हफ्ते में 2 डायलिसिस होने चाहिए या हफ्ते में 3 डायलिसिस होने चाहिए, इस बात का हम कैसे डिसाइड करेंगे? इस बात का डिसीजन डिपेंड करता है पेशेंट के रेजिडुअल रीनल क्लियरेंस के ऊपर। तो हमने जो डायलिसिस की डोज कैलकुलेट करनी होती है वो पेशेंट के आइडियल वेट के हिसाब से कैलकुलेट करनी होती है। मीन ये है कि अगर पर मिनट 165 ml पेशेंट का ब्लड यूरिया से क्लियर होगा देन हमारे पास ये टारगेट अचीव होगा। Hello and welcome back to your own YouTube channel Med for All. So today I will tell you about the dose of a dialysis. So डिस्कस करेंगे कि किसी पेशेंट को डायलिसिस की डोज कैसे प्रिस्क्राइब करते हैं, मतलब कि किसी पेशेंट के हफ्ते में 2 डायलिसिस होने चाहिए या हफ्ते में 3 डायलिसिस होने चाहिए, इस बात का हम कैसे डिसाइड करेंगे। और ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि अगर एक पेशेंट का वेट 30 kg है और एक पेशेंट जिसका वेट 70 kg है, क्या दोनों को एक ही डायलिसिस की डोज देनी चाहिए या डिफरेंट डायलिसिस की डोज देनी चाहिए, ये सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली मर्तबा हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहले हमने ये डिसाइड करना है कि आया पेशेंट को हमने ट्वाइस वीकली डायलाइज करना है या थ्राइस वीकली डायलाइज करना है। ट्वाइस वीकली का मतलब ये होता है कि हफ्ते में उसके 2 डायलिसिस होंगे, थ्राइस वीकली का मतलब है कि उसके हफ्ते में 3 डायलिसिस होंगे। तो इस बात का डिसीजन डिपेंड करता है पेशेंट के रेजिडुअल रीनल क्लियरेंस के ऊपर, इस बात के ऊपर कि पेशेंट को कितना यूरिन आ रहा है और उस यूरिन में कितनी क्लियरेंस हो रही होती है, उसको हम KR बोलते हैं। ठीक है, तो KR को मेजर करने का एक प्रॉपर मेथड है, वो एक सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। तो KR मीन के रेजिडुअल रीनल क्लियरेंस आपके पास लेस देन 2 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर अगर आ रहा है, आपने कैलकुलेट किया है, तो ट्वाइस वीकली हीमोडायलिसिस नॉट रिकमेंडेड, मतलब कि हफ्ते में आपने उसके 2 डायलिसिस करने ही नहीं है, रिकमेंडेड ही नहीं है। और KR आपने मेजर किया और वो ग्रेटर देन 2 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर आ गया और आपको हफ्ते में 2 डायलिसिस करने पड़ रहे हैं, तो आपका जो अचीव्ड KT/V होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। ठीक है, अचीव 2 होना चाहिए सिंगल पूल KT/V पर डायलिसिस, और जो टारगेट होता है वो इसका 15% हायर होता है। ठीक है, जो अचीव होता है टारगेट आपने उसका 15% हायर रखना होता है। एक बात क्लियर होगी। उसके बाद KR आपने मेजर किया 2 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर से वो कम आ रहा है और आपके पास चॉइस है कि आप हफ्ते में 3 डायलिसिस कर सकते हो, तो आप कर सकते हो, तो लेकिन उसमें आपको जो अचीव्ड KT/V कितना होना चाहिए 1.2। ठीक है, और अगर KR 2 से ज्यादा आ रहा है तो फिर अचीव्ड KT/V 0.9 और टारगेट इसका 15% हायर। सेम लाइक दिस, अगर आप हफ्ते में 4 टाइम्स भी अगर पेशेंट को आपके पास ऑप्शन है कि डायलाइज कर सकते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन उस पर आपने ये ख्याल रखना है कि KR अगर 2 से कम है तो फिर आपका जो मिनिमम KT/V अचीव होना चाहिए वो 0.8 होना चाहिए पर डायलिसिस, और अगर KR 2 से ज्यादा है तो ये 0.6 होना चाहिए पर डायलिसिस। तो इससे हमने ये डिसाइड कर लेना है कि कितना हमारे पास जो अचीव टारगेट KT/V वो कितना होना चाहिए, और उससे फिर नेक्स्ट हम लोग उसकी डोज कैलकुलेट करने में हमें आसानी होगी। इससे हमें ये पता चल गया कि हफ्ते में 2 डायलिसिस कर सकते हैं या 3 कर सकते हैं। तो इससे नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारे पास हमें पता चल गया कि हमने KT/V इतना रखना है तो उसके बाद उससे क्लियरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर KR लेस देन 2 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर है, हमारे पास ऑप्शन है कि हम थ्राइस वीकली पेशेंट को डायलाइज कर सकते हैं, तो हमारे पास जो टारगेट होना चाहिए वो 1.2 हमने रख लेना है। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास अगर टाइम भी फिक्स है कि पेशेंट को हमारे पास टाइम यूनिट में फिक्स होता है मोस्टली पेशेंट्स का कि 4 आवर का ही डायलिसिस कर सकते हैं, और पेशेंट का वेट जो है ना, ये वेट है 60 kg, तो हमने जो डायलिसिस की डोज कैलकुलेट करनी होती है वो पेशेंट के आइडियल वेट के हिसाब से कैलकुलेट करनी होती है। मीन कि अगर ये पेशेंट इनकी एज अगर लेट्स सपोज 40 इयर्स है और इस टाइम पे अगर उनका वेट 60 है तो हमने उनकी हाइट मेजर करनी है और देखना है कि उनका आइडियल वेट कितना है और आइडियल वेट के अकॉर्डिंग डोज देनी है। तो यहाँ पे मैं सिंपली 60 kg के हिसाब से कैलकुलेट कर रहा हूँ, आपने पेशेंट का आइडियल वेट होगा उसके हिसाब से डोज कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारे पास सारा हमने डिसाइड कर लिया कि हमने थ्राइस वीकली इसको डायलाइज करना है, तो फिर KT/V जो हमारे पास अचीव होना चाहिए 1.2 है, तो टाइम अगर 4 आवर्स का दे रहे हैं, वेट 60 kg है, तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास एक इक्वेशन है कि KT/V इज इक्वल टू K क्रॉस T डिवाइडेड बाई V, इसी को हमने ओपन करके लिख दिया।
तो इसमें हमारे पास जो गिवन चीज़ें हैं, एक KT/V है जो हमारा टारगेट हमने डिसाइड किया 1.2, उसके अलावा टाइम फिक्स है 4 आवर का। देन हमने V कैलकुलेट करना है। V होता है यूरिया डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम, मीन के पेशेंट के ब्लड का जो टोटल वॉल्यूम है उसके कितने वॉल्यूम में यूरिया डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो उसका ये फार्मूला होता है कि अगर आपके पास पेशेंट मेल है ना, तो वो V जो होता है वो वेट का 55%, और अगर पेशेंट फीमेल है तो वेट का वो 50% होता है V। तो लेट्स सपोज के पेशेंट हमारे पास मेल है 60 kg का, तो उसका जो V होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम 55% ऑफ 60 विल बिकम इक्वल टू 33 वॉल्यूम, क्योंकि ये लीटर हो जाएगा तो इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 33,000 मिलीलीटर हमारे पास V आ गया। ठीक, यहाँ तक। फिर इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें, KT/V 1.2 इंटू ये V 33,000 ओवर T 4 आवर था, इसको मिनट में कन्वर्ट करें तो ये 240 मिनट्स बनते हैं। और इस तरह से क्लियरेंस हमारे पास आ जाएगी टोटल 165 मिलीलीटर पर मिनट। इसका मतलब ये है कि अगर पेशेंट की पर मिनट क्लियरेंस 165 मिलीलीटर ऑफ ब्लड उसका अगर क्लियर हो रहा होगा, देन हमारे पास ये टारगेट अचीव होगा। ये जो हमारे पास क्लियरेंस आई है 165 ml पर मिनट, ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। मीन इन फैक्टर्स को हम चेंज करके ये क्लियरेंस अचीव कर सकते हैं। तो उन फैक्टर्स में एक है QB जो कि ब्लड फ्लो रेट होता है, जो डायलिसिस मशीन के ऊपर हम सेट करते हैं। देन हमारे पास QD होता है जो कि डायलिसिस फ्लो रेट होता है, और एक हर डायलाइजर का अपना एक स्पेसिफिक K0A होता है। ठीक है, मतलब कि उसकी वो कितनी क्लियरेंस कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी कितनी है। तो इन चीज़ों को चेंज करके हम ये प्रॉपर क्लियरेंस अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक नोमोग्राम है जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, उसमें हम कंपेयर करते हैं कितनी क्लियरेंस को अचीव करने के लिए अगर हम इतना ब्लड फ्लो रेट रखते हैं तो इतने K0A वाला डायलाइजर यूज कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास K0A फिक्स है, मतलब कि यूनिट में एक ही किस्म का डायलाइजर आ रहा है, तो फिर हम QB और QD को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन है कि हम K0A को चेंज कर सकते हैं, K0A को चेंज करने की अगर हमारे पास फैसिलिटी है, तो हम ये QB और QD को फिक्स रखें। तो ये सारा कुछ था कि हम डायलिसिस की डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी पेशेंट को कैसे हम ट्वाइस वीकली या थ्राइस वीकली हीमोडायलिसिस पे डाल सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह निगहबान।